हेलो क्लास, आज की इस क्लास में हम करेंगे चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर की और एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे बिकॉज ये एक्सरसाइज काफ़ी छोटी सी है, तो क्लास के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। ओके, चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है किसका, 6 का। 6 अब हमने फाइंड करना है कि 6 किस किस टेबल में आता है, जहाँ 6 किस किस से डिविजिबल है। तो 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 6 1 जा 6 मीन्स ऑल आर डिवाइजर ऑफ 6। ये सब क्या है, 6 के डिवाइजर है। तो वी कैन से डैट हियर, यहाँ पर हमारे पास जो 1 है, 2 है, 3 है एंड 6 है, ये सब क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर है किसके, 6 के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर्स। मीन्स ये जो हमारे पास सारे नंबर आए हैं 1 2 3 एंड 6, ये सब क्या है, फैक्टर है 6 के। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मल्टीपल क्या होते हैं। अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब एक नंबर जो है मल्टीपल है ईच ऑफ इट्स फैक्टर, मतलब जितने भी उसके फैक्टर आते हैं वो क्या है, उसके मल्टीपल है। जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 अप टू सो ऑन। मतलब मल्टीपल का आपने सिंपली याद रखना, मल्टीपल लिखने हैं तो हमने टेबल लिखना है। यदि हमें फर्स्ट 5 मल्टीपल बोला है तो हमने वो टेबल 5 तक लिखना है। जैसे 3 का टेबल यदि अप टू 5 बोला होता हमें, तो हमने क्या करना था, 3 5 जा 15 तक उसको लिखते। तो सिंपली याद रखना है, मल्टीपल हमने टेबल लिखना है। द नंबर्स यहाँ पर जो आपके पास आया है 3 6 9 एंड 12 एंड 15 भी लिख सकते हैं, आर मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 के क्या क्या मल्टीपल्स आए यहाँ पर अप टू 5 तक, तो 3 6 9 12 एंड 15 एंड एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जैसे हम यहाँ लिखा है ना 3 1 जा 3, तो क्या है, जो भी नंबर है वो मल्टीपल है इटसेल्फ, मतलब 3 1 जा 3। नेक्स्ट है हमारे पास, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर हमारे पास ए पार्ट है 24। अब हमने फाइंड करना है कि 24 के फैक्टर्स कौन से हैं। तो यहाँ पर लिखा है मैंने 1 मल्टीप्लाई 24, मतलब 24 1 जा 24, 2 मल्टीप्लाई 12 अगेन 24, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24 एंड 24 1 जा 24। मीन्स ये सब क्या है, उस नंबर के डिवाइजर्स है। जैसे 1 2 3 4 6। अब यहाँ पर देखो 4 के बाद हमने रिपीट करना शुरू कर दिया है, 6 ऑपोजिट जाना शुरू कर दिया है, 6 8 12 एंड 24। आप यहाँ तक भी लिख सकते हो या फिर इनको ऐसे समझने के लिए पूरा भी लिख सकते हो। तो ये सब हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर्स ऑफ 24। तो हम इनको कैसे लिखेंगे, 1 2 1 2 3 4 6 8 12 24। फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। तो ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 बी पार्ट। अब हमने फाइंड करना है कि 15 के कौन कौन से फैक्टर है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 1 1 मल्टीप्लाई 15, मतलब नंबर खुद का तो नंबर खुद का तो मल्टीपल होगा ही। तो 1 मल्टीप्लाई 15 15 एंड 3 5 जा 15। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, तो देन 4 के टेबल में भी नहीं आता है, देन 5 3 जा 15, उसके बाद और किस टेबल में नहीं आता है, तो हमने डायरेक्ट 15 1 जा 15। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया फैक्टर्स ऑफ 15।
इज इक्वल टू, पहले हमने 1 लिखा, फिर कॉमा 3 लिखा, फिर कॉमा 5 लिखा, देन कॉमा 15 लिखा। तो ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सी पार्ट 21। अब हमने 21 के फैक्टर लिखने हैं, तो 1 तो सभी का ही फैक्टर होगा और नंबर इटसेल्फ भी होगा। तो 1 मल्टीप्लाई 21 21, और 2 के टेबल में 21 नहीं आता है, 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 जा 21। तो उसके बाद हमने फिर से रिपीट करना शुरू कर दिया, 7 3 जा मतलब 7 को आगे कर दिया, 7 3 जा 21। नेक्स्ट में कर दिया 21 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, मीन्स ये दो फैक्टर तो ऑलवेज हर एक नंबर के होंगे ही। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 21 आर इज इक्वल टू 1 3 7 and 21। तो all these are the factors of 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने D E F G आप लोगों के लिए छोड़ा है बिकॉज अब आपको मेथड समझ आ चुका है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिए इन द कमेंट बॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं H पार्ट को, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पर लिखा 1 मल्टीप्लाई 23। तो आपको पता है 21 और किसी टेबल में नहीं आता है, ओनली 1 के टेबल में आता है, जहाँ नंबर के 23 1 जा 23। तो ओनली इसके 2 फैक्टर्स है। हम आगे करेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्राइम फैक्टर है, हमारे पास प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 23, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 and 23। तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 मतलब आपने 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं। तो आपको 5 का टेबल तो सभी को आता होगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5। मीन सिंपली हम 5 का टेबल लिखेंगे अप टू 5 तक। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो ये हो गए 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल। अंडरस्टूड। अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, फैक्टर्स क्या होते हैं एंड मल्टीपल क्या होते हैं। नेक्स्ट है इसका बी एंड सी पार्ट, वो आई थिंक आप इजीली कर सकते हो। 8 का टेबल भी आपको आता होगा और 9 का टेबल भी आपको आता होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।